नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 के लिए मेट पेपर के लिए क्लासेस। तो इसी क्रम में अपने इस टॉपिक के 4 जो चैप्टर हैं वो पूरे कर चुके हैं और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हम कंटिन्यू हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले जितनी भी हमने वीडियो बनाई है, जितनी भी चैनल पे अपलोड करी है, वो सब वीडियो आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है HTSC 2022 के नाम से। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो आप HTSC की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो वो सब वीडियो को एक बार अवश्य पूरा देख लें, ताकि इस पेपर के जितने भी टॉपिक हमने पूरे किए हैं वो हर चीज़ आपके अच्छे से क्लियर हो सके और अब आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आज अपने नया टॉपिक कर रहे हैं और टॉपिक है अपने पास श्रेणी सीरीज। इस प्रकार के प्रश्न आपको चाहे कक्षा 10 के लिए आप HTSC दे रहे हो, चाहे कक्षा 12 के लिए दे रहे हो, दोनों पेपरों में आपको कम से कम 3 से 4 5 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को करने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। इन प्रश्नों को करने का एक ही पैटर्न या एक ही चीज जो हेल्प कर सकती है वो है आपकी प्रैक्टिस। आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नों को कीजिए ताकि हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है और जब भी आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आए आपको उस प्रश्न का पैटर्न समझ आ जाए और आप उन प्रश्नों को हल कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके पास आएंगे उन प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग पैटर्न है वो लागू होगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जो मैं आपको बता दें और उसी पे प्रश्न आएगा और आप करके आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। इन पे अलग अलग पैटर्न है वो लागू होते हैं और वो पैटर्न आपको पकड़ना है और वो पकड़ में तब आएगा जब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो इसी को लेकर हमने ये टॉपिक शुरू किया है। इसके अंदर 2-4 टॉपिक और रहेंगे, जैसे कि मिसिंग नंबर है यहाँ पे। तो जैसे आज सीरीज वाला कर रहे हैं, उसके बाद में कोई आपको सीरीज दे देगा, बीच में कोई अल्फाबेटिक नहीं होगा, कोई नंबर नहीं होगा, तो वो आपको बताना है कि क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो वो सब चीजें आपको हम कंटिन्यू क्लियर करवाते रहेंगे। आज प्रश्न करेंगे, इसके ज्यादा प्रश्न हम प्रत्येक टॉपिक के आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा आप ग्रुप में सॉल्यूशन भी भेज दिया करो, क्योंकि जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनकी भी हेल्प आपके माध्यम से हो सके। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कोई भी प्रश्न आपका है, डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। श्रेणी टॉपिक है, मेट पेपर के लिए अपने पूरा सिलेबस कर रहे हैं और चाहे कक्षा 10 के लिए आप पढ़ रहे हो, चाहे कक्षा 12 के लिए, आपके लिए दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही, यानी कि यूं मान के चलो कंपलसरी है, ये देना ही पड़ेगा और ये प्रश्न आपको एग्जाम में डेफिनेट मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने 10 प्रश्न लिए हैं, इन प्रश्नों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-4 छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं जो अगर आपको ध्यान में है, अगर आपको याद है, तो इस चैप्टर को करने में आप और आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाओगे। जैसे सबसे पहले स्क्वायर, कक्षा 12 के लिए यदि आप पेपर दे रहे हो तो कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर है वो याद होनी चाहिए, या 20 तक तो होनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। कक्षा 10 के लिए हो चाहे कक्षा 12 के स्टूडेंट हो, आपको 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। किसी स्टूडेंट को 20 तक याद नहीं है तो कम से कम 10 तो करके ही रखें। इसके अलावा 10 तक आपको घन याद होनी चाहिए, यानी कि क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सीरीज आपको ऐसी मिलेगी जहां पे डायरेक्ट वो स्क्वायर दे देगा या क्यूब दे देगा, तो आपको याद होगी तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आप उन सीरीज को या उन प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। क्लास शुरू करते हैं अपने। जैसे ये सीरीज है आपके पास, इससे पहले अपने इससे पहले भी एक चैप्टर अपने किया था जिसमें भी इसी प्रकार से, लेकिन वहां पे इंग्लिश के अल्फाबेटिक थे, वहां पे एक सीरीज अपने पकड़ने की कोशिश करी थी कि क्या कुछ इसमें जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या गुणा हो रहा है। तो वो सेम चीज यहाँ पे लगभग लागू होने वाली है। जैसे ये प्रश्न है, यहाँ पे 4 दे दिया, फिर 6 दे दिया, 10 दे दिया, ये फर्स्ट प्रश्न अपने कर रहे हैं, और 16 दे दिया, 24 दे दिया और यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए क्या आएगा। इसको मैं गोला बना देता हूँ, यहाँ पे अपने को बताना क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अपने तब बता पाएंगे जब अपने को पता चलेगा कि ये 4 से 6 कैसे बन गया, 6 से 10 कैसे बन गया, 10 से 16 कैसे बन गया और 16 से 24 कैसे बन गया। ये चीज अपने को पकड़ में आ गई तो ये चीज अपने बिल्कुल जल्दी से बता सकते हैं, आसानी से बता देंगे। तो बस यही काम करना है और ये चीजें आपको बहुत अच्छे से तब क्लियर हो जाएगी जब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कर लिया होगा। तो बहुत ज्यादा प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, बस प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप इन प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाओगे। ये प्रश्न टफ नहीं है, लेकिन ये आसान भी नहीं है, और या फिर आसान तब होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो बस पकड़ते हैं इसकी सीरीज को। 4 से 6 अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 इसमें जुड़ रहे हैं,
तभी छह होगा, एक ही कंडीशन है। गुणा भी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे अपने अगर देखें, क्योंकि अपने उस आसान चीज से पहले चलना है, शुरुआत आसान से चीज करनी है। अगर ये चीज नहीं लागू होगी तो फिर अपने और कोई चीज देखेंगे। 4 से 6 हो रहा है, 6 से बाद में 10 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, +4 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे +6 हो गया, यानी कि कुछ कुछ रिलेशन बन रहा है, कुछ पकड़ में आ रहा है। क्या पकड़ में आ रहा है कि देखिए पहले 2 था, 2 के बाद में 4 हो गया, फिर 6 हो गया, और 6 से बाद में यहाँ पे करें तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, यानी कि +8। पहले 2 की वर्दी, 2 में फिर और 2 जोड़ दिए, 4 की वर्दी, 4 में फिर 2 और जोड़ दिए, 6 की वर्दी, और 6 में फिर 2 और जोड़ दिए, 8 की वर्दी, यानी कि सीरीज पकड़ में आ गई। तो अब आप इन प्रश्नों को, इस प्रश्न को कर दोगे, क्या कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 की वर्दी हुई है तो आगे कितनी होगी, आगे 10 की वर्दी हो जाएगी, और 10 की वर्दी करेंगे तो 24 और 10 कितने हो जाएंगे, 34। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है एग्जाम में आपके, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो पेपर है उनका वो आपको उपलब्ध करवा रखे हैं, आप देख सकते हो। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेंगे, और ये टॉपिक जब करेंगे और आगे करेंगे तो बाकी प्रश्न भी हम वहाँ पे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे, तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इस सीरीज को देखते हैं। अगर आपको, जैसे अभी मैंने शुरू में बोल रहा था कि स्क्वायर अगर आपको याद है, वर्ग संख्या जिसको बोलते हैं, वो अगर आपको याद है तो आपको ये प्रश्न देखते ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 36। अब कुछ एक स्टूडेंट सोच रहे हैं सर 36 कैसे बना दिया, 36 कैसे आएगा, आपने बताया नहीं यहाँ पे क्या चीज लागू हो रही है, क्या कुछ बन रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था स्क्वायर याद कीजिए। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्या होता है 4। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर। हो गया ना प्रश्न। इसीलिए मैंने बोला था प्रश्न ऐसे आएंगे, एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो ये चीज याद है तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको तो उत्तर ही टिक करना है, क्योंकि वहां पे आपको हल करके तो बताना ही नहीं, आपको तो ऑप्शन में देखना है कौन सा उत्तर आपका है। तो 36 जो मिलेगा वहां पे टिक कर दोगे, तो सेकंड प्रश्न भी आपका हो गया। अब देखिए थर्ड प्रश्न, क्योंकि हर प्रश्न में आपको एक अलग सीरीज मिलेगी, और वो चीज आपको पकड़नी है, समझनी है, और वो आप जल्दी से कैसे समझ पाओगे, पकड़ पाओगे, आपने ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर रखा होगा तभी। इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 9, 9 से 21, और 21 से 45, और 45 से 93। क्या कुछ लग रहा है इसमें, अगर अपने देखें जोड़ के, तो 3 में 6 जोड़े 9, 9 में कितना जोड़े 21 आ जाए। मान लो जोड़ के देखें तो ये तो बहुत बड़ी सीरीज बन जाएगी, मान लो यहाँ पे भी जोड़ दिया, फिर आगे और लंबा सीरीज, यानी कि जब इस प्रकार की ज्यादा बड़े हो रहे हो ना इस प्रकार से संख्या, तो वहां पे आप गुणा का आइडिया दिमाग में लाया करो, गुणा हो सकता है। तो करते हैं गुणा वाला एक फंडा यूज करके देखते हैं। अपने देखते हैं 9 का, यानी कि 3 का, 3 को अगर अपने गुणा करते हैं, 3 का 3 गुणा 9 होता है, बिल्कुल होता है। 9 का अगर 3 गुणा करें तो 9 की 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 गुणा भी नहीं कर सकते, 2 गुणा करके देखते हैं। तो 3 इंटू 2 किया, कितना हो गया 6, और 6 में 3 जोड़ दिए 9, 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 3 9। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, यहाँ पे आप कीजिए 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 21, बिल्कुल सीरीज पकड़ में आ गई है। पहले 2 का गुणा कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, 3 3 3 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 2 18, 18 प्लस 3 21, 21 इंटू 2, 21 2 है 42। देखिए यहाँ पे 21 इंटू 2 प्लस 3, 21 2 है 42, 42 और 3 45, यानी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डैश डैश आगे और आएगा यहाँ पे, तभी तो अपने को बताएंगे कि क्या कुछ। तो 45 2 है 90, 90 और 3 93, वही चीज लग रही है। तो यहाँ पे भी आप ये कर दो सेम, मैं सर्कल बना देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप कीजिए 93 इंटू 2 प्लस 3, तो 93, यानी कि 90 2 180, 186 और 189। इसको हल आप करोगे तो यहाँ पे 6 9 2 18, 18 और इसमें 3 जोड़ोगे तो 189, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये आपका
उत्तर आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये अलग सीरीज थी, ये अलग सीरीज थी, ये अलग सीरीज, हर प्रकार के प्रश्न में अलग सीरीज लगेगी। तो ये चीज आपको जल्दी से आपके दिमाग में कैसे आएगी, बच्चों के प्रश्न ये रहेगा कि इससे हमारे को कैसे पता चलेगा, हम ऐसे बार बार थोड़ी चेक करेंगे। तो वो जल्दी से सीरीज आपके दिमाग में तभी आएगी जब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कर रखा होगा। फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका प्रश्न बिल्कुल देखते ही हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये सीरीज लग रही है। बस आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों को करना है। अब देखिए ये तो नंबर वाली सीरीज थी, कुछ ऐसी सीरीज भी आपको मिलेगी, कुछ ऐसी सीरीज भी आपको मिलेगी अंग्रेजी वाली। ये एस है, 5 नहीं है, एस है, एस। अब यहाँ पे भी बताना होगा कि यहाँ पे अगला जो है अल्फाबेट है वो यहाँ पे क्या आएगा। तो देख के बताओ आप। ये डी 3 नंबर पे आता है, ए बी सी डी 4 नंबर पे, ये 4, ये 7, ये 10, ये 13, ये 16 और ये 19। ये मैंने आपको बताया था चैप्टर, अब जब सांकेतिक भाषा आपने चैप्टर किया था तो ये सब अल्फाबेट हमने बताए थे कि याद आपको रहने हैं, और ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, भूलना मत। आगे आगे मैं करवाता जाऊँ, पीछे आप साफ करते जाओ, भूलते जाओ तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का। आप प्रैक्टिस करो। और पीछे मैंने एक टेस्ट का बोला था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं ले पाए थे। लेकिन अब हम जल्द ही टेस्ट आपका डेफिनेट लेने वाले हैं। एक प्रश्न कितने होंगे, कितना टाइम लेगा, वो सब हम टेलीग्राम पे मैसेज करके जल्दी बता देंगे। 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल हम आकर टेस्ट आपका लेने ही वाले हैं। तो बस आपको बताना है कि क्या आप टेस्ट वास्तव में चाहते हो कि होना चाहिए, बस इतना कमेंट करके हमें अवश्य रूप से बता देंगे, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ वास्तव में स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो, ताकि हम टेस्ट को बेहतर ढंग से उसका आयोजन है वो रख सके। तो बस इस बारे में अवश्य कमेंट करके बताएं। तो देखिए 4 से 3, 3 में 4 में यहाँ पे यहाँ इस सीरीज को आप देख लो, उसके देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, या फिर अगर एबीसीडी आती है तो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 13, 13 में 16, 16 में 19 और 19 में 3 जोड़ो, 19 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 यानी कि वी वी वाई वी वाई मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा 19 और, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 3 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन 4 भी कर लिया, क्वेश्चन 5 ये देखिए 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, यानी कि 3, 3, 3 की वृद्धि हो रही है। तो 13 और 4 17, 17 में क्या आता है क्यू। ये लीजिए, ये प्रश्न भी आपका हो गया। अच्छे से समझ आ रहा होगा ना। ये तभी समझ आएगा जब आपको इनकी अल्फाबेटिक सीरीज नंबर याद है कि ई आपका कितने नंबर पे आता है, एच आपका कितने नंबर है। अब मैं आपको बता नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने इस पे 4 से 5 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, आप हमारे चैनल पे जाइए, सीनियर क्लासेस प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीएससी 2022 के नाम से। वहाँ पे हमने ये पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करा है, बहुत प्रश्न करवाए भी हमने, टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाए। तो सब आपको बता रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न आपको करवा रहे हैं। अब देखिए ये सीरीज ये आपके पास दो अलग अलग वर्डिंग की सीरीज दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे अपने क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जे है, जे कितने नंबर पे आता है 11, एल आपका 12 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पे, सॉरी ये जे 10 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 17 नंबर पे। तो अगर आप इन शब्दों अक्षरों को देखोगे, नंबर को देखो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि दो सीरीज चल रही है। कैसी, ये 10 से 2 12, 12 से 3 15, 15 से 4 19 और 19 से 5 यानी कि 24, 24 पे क्या आता है, 24 पे क्या आता है, 24 पे आता है एक्स, 24 पे एक्स, 25 पे वाई और 26 पे जेड। 10 नंबर 12 नंबर पहले की 2 की वृद्धि, 2 के बाद में 3 की वृद्धि, मैं लिख देता हूँ 2 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 4 की वृद्धि और यहाँ पे कितनी होती है 5 की वृद्धि। ये तो हो गया। अब ऑप्शन आपको मिलेंगे पेपर में, तो अगर x बड़ा एक ही ऑप्शन है तो आपको डायरेक्टली अगला तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आगे करने की जरूरत नहीं है, x बड़ा ऑप्शन जब एक है। लेकिन एक से 2-3 ऑप्शन मिल जाए जहाँ पे पहला अक्षर x है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 5, 5 के बाद में 3 की वृद्धि हुई है इस सीरीज में, देखिए 2 सीरीज चल रही है +3, 8, 8 में 4 की वृद्धि हो रही है और 4 के बाद में 5 की, और 5 के बाद यहाँ पे कितनी की होगी, यहाँ पे हो जाएगी 6 की वृद्धि। तो यहाँ पे कितना था 17, 17 और 6 23, 23 यानी कि क्या आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे
दो क्वेश्चन मार्क लगे हुए, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 से फिर यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे 9, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 1 2 1 2, यानी कि यहाँ पे होएगा प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 8, 8 से यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब सीरीज सही है। प्लस 1 से प्लस 2 यानी कि प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया 11, और 11 से प्लस 1 हो रहा है 12, तो ये लीजिए आपका उत्तर। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। तो ये इस प्रश्न को अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक सीरीज अलग अलग लग रही है, लेकिन ज्यादा कोई टफ ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें आपको जो चीज नहीं भी हो सकती, ऐसा कुछ इसमें नहीं। अब देखिए इस प्रश्न को 4 32 128, तो इसको देख के आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि 4 के पहाड़े में जो चीज आती है वो चीज उसने दे रखी है। 4 के पहाड़े में 32 आता है, 4 के पहाड़े में 128 आता है, बिल्कुल आता है, आगे बहुत लंबे तक लेके चलोगे तो आता है। इसका मतलब ये 4 के गुणज है, गुणज का मतलब जो 4 के पहाड़े में आ रहा है 4 के गुणा से, तो ये गुणा करेंगे कैसे करेंगे, 4 का 8 गुणा करेंगे, यानी कि 4 से 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौका 32। जब यहाँ पे 8 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी तो कर दो, 32 को जब 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 32 को 8 से गुणा कीजिए, 8 2 32, या फिर अगर अपन इसको 8 से गुणा करें तो 8 8 2 16, असल बची 1, 8 3 24 और 1 25, ये तो 256 आ रहा है, ये तो 256 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना 128, 128 यानी कि ये इसका क्या है, आधा है, यानी कि ये वो क्या कर रहा है यहाँ पे प्लस 4 कर रहा है। अब आप कीजिए 4 2 है 8, 8 4 3 12, यानी कि पहले 8 का गुणा किया फिर 4 का किया, तो यहाँ पे कितने का करेगा, यहाँ पे वो करेगा 2 का करेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 2 है 16 और 256, ये लीजिए पहले 8 का किया, 4 का किया, 2 का गुणा कर दिया, तो देखिए ये अलग सीरीज बन गई। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है, एक प्रश्न जब करोगे तो आपको एक इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ वास्तव में देखिए क्या लग रहा है, आपका दिमाग में आपको वास्तव में लगेगा हाँ मेरा दिमाग में कुछ तो टैलेंट है, मैं इन प्रश्नों को कर पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और ये वास्तविक होता है मैथ, ये होता है मैथ का पावर, और ये होता है आपका पावर जब आप इनको हल करोगे, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या गुणा हो सकता है, 3 का गुणा करें 7 से, 7 21 प्लस 2, लेकिन 23 को कितने से गुणा करें कि 23 को 7 से करें, क्योंकि जो सीरीज लग रही है उसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो 7 से किया तो यहाँ पे भी 7 से करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को देख के एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे लगभग 3 3 3 3 इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि इसमें जोड़ घटाव कुछ ऐसा हो रहा है, यानी कि 3 में अपने कितने जोड़े 20, 23 हो गया, 23 में 20 जोड़े कितने होंगे 43, पकड़ में आ गई सीरीज, 43 में 20 जोड़ दो, 43 में 20 10 जोड़े 53, यानी कि 63, 63 में फिर 10 20 जोड़ो, अगर वो चीज आगे प्राप्त हो रही है तो सीरीज सही है। तो यहाँ पे 63 ये तो अपने निकाला है, 63 में 20 जोड़े तो 83 आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज सही है। तो ये देखिए ये प्रश्न भी आपका हो गया, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आएंगे, ऐसे प्रश्न ही आएंगे, ऐसे प्रश्न ही आएंगे। कब कर पाओगे, जब आपने ऐसे प्रश्नों को समझ रखा होगा, कर रखा होगा, बिना किए तो कुछ भी नहीं होता, चाहे कितना भी आसान प्रश्न आ जाए आपके सामने रख दिया जाए, बिना किए बिना समझे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैथ है। अब देखिए यहां पे क्या लग रहा है, यहाँ पे जोड़े 20, यहाँ पे ये तो कम हो गया, यानी कि घटाना पड़ेगा कुछ। लेकिन एक चीज दिमाग में आ रही है, क्या आ रही है कि यहाँ पे दो अलग अलग चीज बन रही है, यानी कि 40 में 7 जोड़े 47, 47 में फिर 7 जोड़ो, 47 में 3 50 और 4 54, और दूसरी सीरीज क्या बन रही है, दूसरी सीरीज बन रही है -7 की, 60 में से 7 घटाइए 53, 53 में से 7 घटाइए
53 में से जब 7 घटाएंगे तो 3, तो ये घटे कितने आ गए 50, 50 में से 3 और घटाओ, सॉरी 4 घटाओ, 4 घटाओ तो कितना आएगा 46। यानी कि पहले बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इसका मतलब एक जुड़ रहा है एक माइनस हो रहा है। तो ये थे सीरीज से संबंधित प्रश्न, पेपर हमने आपको उपलब्ध करवा रखा है, बिल्कुल आप पेपर को देख सकती है, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे और 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 1-2 अंग्रेजी की सीरीज होगी और 2-3 इस प्रकार की सीरीज होगी। तो उसी, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हम आपको पेपर के प्रश्न हल करवाएंगे, पेपर के अकॉर्डिंग ही, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है, केवल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आपको कंटेंट हम करवाएंगे कंटिन्यू और पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो कंटिन्यू क्लासें मिल रही है आपको, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी क्लास